प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो है। उनसे कोई व्यक्ति पूछ रहा है, क्योंकि ये बोलते रहते हैं ना, मैं ही ब्रह्म हूँ, माने अहम ब्रह्मास्मि, सब ईश्वर ही है वगैरह वगैरह ऐसी बातें करते रहते हैं। तो एक आदमी ने सवाल पूछा कि महाराज जी, अगर मैं ही ईश्वर हूँ तो मेरी माया मुझे अधिगृहित कैसे कर लेती है, मुझे अपने काबू में कैसे कर लेती है? वो तो मेरी माया है, तो मेरी माया है तो मेरे काबू में रहनी चाहिए, कैसे कर लेती है? तो आप उनका ये वीडियो देखेंगे, इसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में है। तो वो इस प्रश्न का जवाब ही नहीं देते हैं और कुछ और ही बोलने लग जाते हैं कि आप भूल गए हो, ये हो गया। जबकि पूछा ये गया है कि भाई, अगर वो मेरी माया है और मैं ही ईश्वर हूं, तो भला मेरी माया मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकती है? अगर मैं ईश्वर हूं तो माने मेरे हिसाब से जाएगी ना। जैसे मेरी कोई ताकत है, जैसे मेरे ये हाथ है और मेरी इच्छा से ये गति करते हैं, है ना, क्योंकि मेरे अंतर्गत है। तो ये हाथ अपने आप मुझे मेरा ही गला कैसे दबा सकते हैं मेरी इच्छा के बिना? ये हाथ मेरी इच्छा के बिना कोई एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? मैं ही इच्छा कर रहा हूंगा तो ही करेंगे ना। सवाल तो था ये। और उन्होंने पूरी रामायण कह डाली भाई साहब। पता नहीं उन्होंने सवाल ढंग से सुना नहीं, या उनको पता था कि इसका जवाब उनके पास नहीं है, और फिर कुछ भी बोलने लगे। अब चूंकि सवाल किसी का लिखा हुआ था, उन्हीं का शिष्य उस सवाल को पढ़ के बोल रहा था। नहीं तो वो वहां होता तो शायद उनको वो बताता कि महाराज, मैंने ऐसा सवाल ही नहीं पूछा जो आप जवाब दे रहे हो। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। तो उसका जवाब उन्होंने वहां दिया नहीं। अच्छा, राम भद्राचार्य का आज मैं इंटरव्यू देख रहा था। एक हैं जो नेत्रहीन है, मतलब ब्लाइंड है, जिनको दिखाई नहीं पड़ता, और कथा वगैरह करते हैं। राम भद्राचार्य जी देखे होंगे आप। धीरेन्द्र जो हैं उनके गुरु, एक है ना ये बागेश्वर वाले बाबा, उनके जो गुरु हैं वो। तो उनसे पूछा गया, किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा है, वो उनका वीडियो आप ऑनलाइन देखेंगे, डाल देंगे, राम भद्राचार्य और प्रेमानंद जी ऐसा डाल देंगे तो आ जाएगा। तो वो खुद कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कोई विद्वान नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है ना। उन्होंने ये भी पूछा कि वो बिना किडनियों के जी रहे हैं, तो ये कोई आश्चर्य है, कोई बड़ा वो क्या बोले जादू जैसा है? वो कह रहे हैं कुछ नहीं है ऐसा जादू वादू। वो कह रहे हैं कि मैं जो संस्कृत श्लोक बोलूं उसका अर्थ तक बता दें वो। और यही बात मैं बोलता रहता हूँ कि वो बेचारे 10-11 साल की उम्र में घर से निकल गए, और वही पढ़ना वढ़ना या सुनना उनको मिला जो उनके गुरुओं ने। अब 10-11 साल की उम्र में कोई बच्चा निकल गया तो वैसी एजुकेशन तो इनकी हुई नहीं। खुद सोचो आप, कोई स्कूली एजुकेशन है नहीं, तो वो किसी भाषा को कितना समझते हो? है ना, रट 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 लेना और रट्टा लगा के कोई चीज को बोल देना, ये अलग बात है। जैसे पहले भी होता था कि सुन सुन के लोग याद कर लेते थे। होता था ना पहले श्रोता होता था, क्योंकि पहले चीजें लिखी नहीं जाती थी, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे बोल बोल कर याद कर करके कि इसने इसको बोला, इसने याद कर लिया, फिर ये बोलता रहा और उन्हें याद कर लिया। वो ऐसे वो कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची हैं, जब तक कि उनको लिखने की व्यवस्था नहीं हो गई। फिर लिपियों का निर्माण हुआ, लिखी जाने लगी चीजें, है ना। तो तब ये याद करने का झंझट छूटा। लेकिन अभी भी कोई लोग ये याद कर लेते हैं, खासतौर से छोटी उम्र में, अगर उन्हें वो सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो ये 10-11 साल की उम्र में घर से चले गए, साधु बन गए, और वहाँ इन सब चीज़ों को बार बार सुन सुन के और कंठस्थ हो जाती हैं, उन्हीं को बोलते रहते हैं। और इन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि अभी कल ही मैंने कोई जो बात बोली थी और आज जो बोल रहा हूँ वो तो एक दूसरे की उल्टी बात। इससे पता चलता है कि प्रेमानंद जी महाराज कभी अपनी ही कही हुई बातों में या दो प्रकार की बातों में कभी कोई चिंतन नहीं करते कि इसमें कोई ये विरोधाभास है। अब या तो ये सही होगी या तो ये सही होगी, दोनों नहीं सही हो सकते।
तो इस तरह का कभी चिंतन इन्होंने किया होगा, इनकी बातों से लगता नहीं है। क्योंकि जो लोग इस तरह का चिंतन करते हैं तो वो विरोधाभासी बातें बोलने से बचते हैं, है ना? वो एक अपना स्टैंड लेते हैं कि पीछे की जो बातें हैं उनमें ये गलत है, ये सही है। जैसे आर्य समाज है, आर्य समाज कहता है कि भाई पुराण वुराण सब जितने गलत हैं वो सब, उपनिषदों में भी वो 10-12 उपनिषद से अलग बाकी सारे उपनिषद सब गलत हैं, बस वेद ठीक है और वो कुछ एक उपनिषद ठीक है ना? इतने तक मनुस्मृति को भी उन्होंने उसमें से कम 2/3 हिस्सा हटा दिया है कि ये गलत है, तो क्योंकि उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत चिंतन किया। अब ये अलग बात है कि अभी भी जितना उन्होंने सही माना हुआ है उसमें भी विसंगतियां हैं, उसमें भी विरोधाभास है। तो ऊपर चलो, उन्होंने इतना किया, आगे वो और भी कर सकते हैं अगर करेंगे तो उससे पता चलता है कि कुछ एक लेवल तक तो चिंतन मनन किया है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के वक्तव्यों से पता चलता है कि उन्होंने कुछ भी चिंतन मनन नहीं, उन्होंने मान्यता ली है और बस गुरुओं ने जैसा कहा उनको वैसा वो करते गए कि जाओ नर्मदा के तट पे रहो, रहने लगे, जाओ राधे राधे जपो, इतना टाइम सुबह, इतना टाइम शाम, दोपहर, हमेशा वो वैसे करने लगे। और कहीं भी जाते तो अब रामायण सुन रहे हैं, उपनिषद सुन रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, वो सब याद हो गए। और बस अब उन्हें लोगों को जो कोई जैसा पूछता है अंदर से, जो भी कुछ याद किया हो जाता है सुना देते, बिना ये समझे कि अभी कल जो एक बात सुनाई थी, परसों जो दूसरी बात सुनाई थी, आज जो तीसरी बात सुना रहे हैं, ये तीनों ही एक दूसरे के विरोध में, तीनों सही नहीं हो सकती। तो ऐसा रहता है। तो वो बस आप उनसे कुछ पूछो तो वो बस उधर से तोता की तरह शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं समझना चाहते कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि भाई साहब, अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो, और मेरी माया मुझ पे कैसे हावी होके उसने मुझे ऐसी खराब अवस्था में पहुंचा दिया, कैसे? कह रहे हैं अभी तुम भूले हुए हो। अरे अभी की बात थोड़ी पूछी जा रही है, पूछा ये जा रहा है कि जब मैं ईश्वर था तो माया मेरे ऊपर आरूढ़ कैसे हुई और मैं यहां कैसे पहुंच गया इस भूलने वाली अवस्था में। ईश्वर भी अपने आप को कैसे भूल गया इस अवस्था में पहुंच के, माया की वजह से। जबकि माया मायापति की है, और मायापति मतलब होता है कि उसका मालिक, पति माने मालिक को कहा जाता है, पति परमेश्वर, समझ रहे हो? पत्नी को ये लोग परमेश्वर नहीं बोलते क्योंकि पत्नी को ये मालिक समझते नहीं। बहुत पुरानी बात है, उस समय दास दासता गुलामी ये सब चीजें चलती थी, तो वहां मालिक हुआ करते थे। तो पति का एक अर्थ मालिक भी लिखा हुआ है, मैंने पत्नी का मालिक, क्योंकि पहले पत्नियों को कोई वो समझा जाता था कि ये पति के अधीन रहने वाली कोई वस्तु है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, बराबर होते हैं, वहाँ कोई किसी का मालिक नहीं होता बल्कि सहयोगी होते हैं। इस तरह की बातें पीछे नहीं मिलेंगी आपको। पीछे जो है, जब तक पिता होता था तो पिता मालिक होता था, बेटी का जब शादी हो गई तो पति मालिक हो जाता है, वो नहीं है तो बेटे के अधीन रहती है। स्त्रियों को स्वाधीनता पीछे नहीं दिखाई पड़ती कहीं भी, कोई एक आध अपवाद कहीं से मिल जाए तो वो अलग बात है। माने पत्नियों को पति से ही इजाजत लेके घर के अंदर अथवा घर के बाहर कुछ करने की बात रहती थी। और बाकी अभी ये जो आप थोड़े बहुत परिवर्तन देख रहे हो पति पत्नी के रिश्ते में, ये आधुनिक सोच समझ की देन है, पीछे के देनों में परिवर्तनशीलता है। लेकिन अभी तक कथा कहानी किस्से और संस्कृति में ये सब चीजें चली आ रही हैं, तो इसलिए आप देखोगे हर जगह के पति पत्नियों के ऊपर हावी होने का प्रयास करता है आज भी, उसी सोच और परंपरा के आधार पे। क्योंकि देखा है उसने कि मेरे पिता हावी थे, मेरे दादा हावी थे, मेरे परदादा हावी थे, मतलब हावी होना चाहिए। क्योंकि आदमी बड़ा होता है तो जैसी व्यवस्थाएं रहती हैं उनसे प्रभावित होता है, उन्हीं से सीखता समझता है। तो प्रेमानंद जी को क्या सवाल पूछा जा रहा है ढंग से वो उसे कई बार समझते भी नहीं, और उपदेश देने की तो इतनी जल्दी रहती है कि
इधर सवाल पूरा हुआ नहीं कि उपदेश स्वरूप भले ही सवाल उपदेशों वाला ना पूछा गया हो। तो इस वीडियो में यही रहा कि वहाँ पूछा जा रहा है कुछ, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं यही आपको बताना चाहता था। अब आप सोचें कि लोग तो बेचारे प्रसिद्धि की वजह से वहां चले जाते हैं कि इतनी प्रसिद्धि हो रही है तो कोई पहुंचे हुए संत वगैरह होंगे भाई। लेकिन अब लोगों को क्या पता है, जैसे हर जगह लोगों को ठगाई होती है, वैसे ये वहां भी हो रही है ज्ञान के नाम पर, है ना। ठीक है, इस दौर का भी अंत होगा ही। जी।